भारत के वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने डंके की चोट पे कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतवर्ष ने 5 पाकिस्तान के जेट फाइटर मार गिराए और एक एवैक या एलिंट बड़ी एयरक्राफ्ट को भी ठोक दिया। और ये तो रिकॉर्ड रेंज पे ठोका था हमारे S-400 से, जो कि 300 किलोमीटर प्लस, कोई 302 या 304 किलोमीटर की दूरी पे वो ध्वस्त कर दिया था पाकिस्तान का एवैक। ये तो बहुत मॉडेस्ट हैं हमारे एयर चीफ, उन्होंने केवल वही बताया जो कि हमारे सरफेस टू एयर गाइडेड वेपन्स यानी S-400 ने जो 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 बुरा हाल किया है पाकिस्तान का। इसके अलावा हमारी एयरफोर्स ने बोलारी पे, ग्राउंड पे, पाकिस्तान के बोलारी एयरबेस में उसके हैंगर के परखच्चे उड़ा दिए थे। 80 फुट का होल उसके छत में करके अंदर जो एवैक जिससे कि डाटा डाउनलोड किया जा रहा था उसको मिलियामेट कर दिया और 4 वहां पे F-16 फाइटर्स थे जो कि ग्राउंड पे तबाह हो गए। जकोबाबाद एयरबेस में भी 4 फाइटर जेट थे जो ग्राउंड पे तबाह हो गए। ठीक है, और इसके चलते ये जो है भारत ने पाकिस्तान के तकरीबन 15 से 16 जहाज मार गिराए हैं इन द ग्राउंड, इन द एयर। इसमें शामिल है एक एयर टू एयर IL-58 रिफ्यूलर, इसमें शामिल है एक C-130 एयरक्राफ्ट। और मैं याद दिला दूं, भारतवर्ष ने पाकिस्तान के 12 में से 11 एयर बेसिस के परखच्चे उड़ा दिए। अगर आप नॉर्थ से साउथ जाएं तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच में है नूर खान का मेजर एयरबेस। यहाँ पे उनका न्यूक्लियर कमांड पोस्ट था और एयर वॉरफेयर के कंट्रोल, कमांड एंड कंट्रोल के लिए अंडरग्राउंड कमांड बंकर था 40 मीटर बाई 40 मीटर। इसको बनाया था अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने $500 मिलियन की लागत पे। इसमें कंप्यूटर सर्वर्स थे जो कि लिंक कर रहे थे सैटेलाइट लिंक्स, अमेरिका के तमाम सैटेलाइट लिंक्स के साथ इसका लिंकेज था। और ये साइज में, रूपरेखा में जो अमेरिका के न्यूक्लियर कमांड पोस्ट हैं तुर्की में, इजराइल में, ठीक उनके जैसा था, ठीक उनकी बराबरी का ये कमांड पोस्ट था जिसके हमने परखच्चे उड़ा दिए। इसके ऊपर 5 मीटर की चद्दर थी, मट्टी की, सीमेंट की, कंक्रीट की और स्टील की, यानी न्यूक्लियर बॉम्ब भी इसको नहीं हिट कर सकता था। EMP प्रोटेक्टेड था, फैराडे केज लगा था। ठीक है, इसमें एक एयर वेंट था एयर कंडीशनिंग के लिए 45 सेंटीमीटर बाय 45 सेंटीमीटर। हमारे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स ने उसके ऊपर निशाना साधा 400 किलोमीटर से। ये एक्यूरेसी साहब असंभव है, कोई और शायद नहीं करके दिखा सकता इतनी एक्यूरेट हिट जैसे कि भारत ने करके दिखाई। अपने नाविक सीरीज ऑफ सैटेलाइट से इतनी सब मीटर एक्यूरेसी प्राप्त हुई। हमने हिट किया जो कि मुरीद एयरबेस में इनका ड्रोन कमांड पोस्ट था। हमारे रफाल ने 101 वल्कन स्क्वाड्रन या गोल्डन एरो स्क्वाड्रन, इन्होंने वहां जाके अपना स्पाइस जेट से होल किया था 3 मीटर का उनके कंक्रीट के चद्दर के रूफ में और अंदर जाके फटा था। ठीक है, और उस धमाके से वो तमाम ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल के जो भी कंप्यूटर सर्वर थे बर्बाद हो गए, जो भी अंदर लोग थे निस्तनाभूत हो गए। ठीक है, और सारे उनके ड्रोन हवा से टपकने लगे। ठीक है साहब, ये तो भारत ने कमाल करके दिखाया है। 4 उनके जो मेजर एयर बेसिस थे, सरगोदा, जकोबाबाद, रहीम यार खान, सुकूर, इसके क्रेटर कर दिए रनवे ताकि कोई फाइटर जेट वहां से उड़ नहीं सकता साहब, कोई फाइटर जेट उड़ नहीं सका। अभी तक ठीक नहीं कर पाए हैं वो सारे एयर बेसिस को। और सोने पे सुहागा साहब, हमने हिट किया था पाकिस्तान की 2 जो न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज साइट हैं, चगाई हिल्स और किराना हिल्स में, उनको एंट्रेंसेस को ठोक दिया। ठीक है, ताकि कोई वहां से वॉरहेड निकाल के मेट ना कर पाए अपने मिसाइल के साथ, जेट फाइटर के साथ। ठीक है साहब, अपने आप में ये अचंभे की दास्तान है, एक अजूबा है।
और ये हाईटेक वॉरफेयर का एक परिकाष्ठा पे भारत पहुंच चुका है और जो डेमोन्स्ट्रेट की है भारत ने एबिलिटीज़, दुनिया हक्का बक्का रह गई है। 7 पाकिस्तान के रडार उड़ा दिए थे, जिसके पहले हमने हमला किया उनके एयर बेसिस पे सीएड ऑपरेशन, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस के चलते हमने जो है वो उनके उड़ा दिए, 7 रडार उड़ा दिए और 2 HQ-9 की जो बैटरीज थी, HQ-9 और HQ-16, ये चाइनीज की सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज, इनके पर खच्चे उड़ा दिए। कोई जगह नहीं थी पाकिस्तान के पूरे इलाके में जहां हमारे जहाज पहुंच नहीं सकते थे। कोई टारगेट पाकिस्तान में सेफ नहीं थी और 9 तारीख से ही पाकिस्तान की एयरफोर्स ने तो उड़ना बंद कर दिया था, क्योंकि उनको दहशत फैल गई थी सरफेस टू एयर मिसाइल S-400 की, जिसने 400 किलोमीटर पे पर खच्चे उड़ा दिए थे उनके एवैक के। तो उन्होंने तो डर के मारे उड़ना ही बंद कर दिया था। बड़ी हेकड़ी और डींग हाँक रहे थे कि हमने पहली रात 6 मारे, वो मारे। सबूत कहाँ है? सबूत दिखाओ। 1 या 2 मैक्सिमम ये मार गिरा सके हैं, और वो भी धोखे से पहले दिन, क्योंकि हमने सीएड नहीं किया था जाने के पहले। और ज़्यादातर जो भी हिट किए हैं वो हमारे डिकॉय ड्रोन्स, हमारे बांशीज और हमारे लक्ष्य, इनको हिट किया है और कर रहे हैं भंगड़ा पूरी दुनिया। अगर आपने इतना अच्छा प्रदर्शन किया था डे 1 पे, तो डे 2, डे 3, डे 4 पे क्या हो गया? पाकिस्तान की एयरफोर्स को लकवा मार गया, ना बचा सके टेरर कैंप्स। क्या बचा सके थे आप? एक भी भावलपुर को, लाहौर को, सियालकोट को नहीं बचा सके। ठीक है साहब। और उसके बाद आपके 12 एयर बेसिस में से 11 के परखच्चे उड़ा दिए। क्या आप बचा पाए एक भी एयर बेस? और उस सारों का प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे पास है साहब। हमने 2016 में गलती ये करी थी और 2019 में गलती ये करी थी कि घने जंगल के इलाके में जो इनके टेरर कैंप थे उनको हिट किया। ना कोई आबादी थी, ना कोई मीडिया था, तो जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा। पाकिस्तान ने तो बखान शुरू कर दी थी, नाटक शुरू कर दिया था कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कौवे मारे, चिड़िया मारे। अब जाके जो आपका भावलपुर है, वहाँ के जो मरकज़ सुबहान अल्लाह में मरे कौवे और कुत्ते और बिल्लियाँ गिन लीजिए। ठीक है। आपका जो लश्कर तोयबा का कमांड पोस्ट है, मरकज़ जो मरकज़ तैयबा है वहाँ मुरीद लाहौर में, उसके जो परखच्चे उड़े हैं, उसकी ईंटें पत्थर जो गिरे हुए हैं, उनमें जाके कौवे और कबूतर गिन लीजिए। आप सियालकोट में जो हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर ठोक दिया है, वहाँ जाके कौवे कबूतर गिन लीजिए। शरेआम भरी आबादी के इलाकों में ये जो इन्होंने बड़ी टेरर यूनिवर्सिटीज़ बना रखी थी, सब ज़मीन दोज कर दी साहब। ये बहुत भारी अचीवमेंट है हमारी एयरफोर्स की, हमारी सशस्त्र सेनाओं की। 90% हमारी एयर डिफेंस ने कमाल कर दिया है। इंटेग्रेटेड एयर डिफेंस ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। 90% ड्रोन्स, कोई 800 से 1200 ड्रोन्स पाकिस्तान ने चलाए थे भारत की ओर। 90% शॉटडाउन। तुर्की के बारेक्तार और शिबा और इनके अपने ड्रोन्स, पाकिस्तान के, चीन के विंगलुंग तो उड़ ही नहीं पाए साहब। वो हैंगर में बचे थे, वहीं पे हमने 6 हैंगर में ठोक दिए। ठीक है साहब। वो भी ज़रा गिन लें, 16 के अंदर 6 और जोड़े। वो बड़े ड्रोन्स हैं, हेल, HALE। तो साहब हमारी एयरफोर्स का, हमारी एयर डिफेंस का, हमारी तीनों सशस्त्र सेनाओं का शानदार प्रदर्शन रहा है। और ख़ासकर एयरफोर्स का जो काम है वो तो काबिल तारीफ़ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम एक और मार्शल ऑफ द एयरफोर्स बनते देखना चाहते हैं साउथ एशिया में, और आई थिंक AP सिंह साहब ने अर्न कर दिया है। पाकिस्तान में तो आसिम मुनीर ने अपने आप को फील्ड मार्शल कर लिया, सिर स्वा नहीं किया उसने। अगर बनाना था तो वो पाकिस्तान के एयर चीफ को बनाता, लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स तो पिट गई साहब, बुरी तरह से पिट गई। सारा दे लॉस्ट कंट्रोल ऑफ देयर ओन एयर स्पेस। वो अपने ना एयर बेसिस बचा पाए, ना अपने टेरर कैंप्स बचा पाए। नाटक, कहानियाँ, किस्से तो बहुत गढ़े,
लेकिन साहब पहले दिन के बाद जैसे कि कुत्ते की दुम नीचे गिर जाती है, उस तरह उनका मोराल बूट्स में आ गया था, बूट्स में आ गया था। तो ये जो है ये एक बहुत शानदार विजय रही है। ना सिर्फ हम कह रहे हैं, विदेश के जो एक्सपर्ट हैं, टॉम कूपर ऑस्ट्रिया का मिलिट्री एविएशन एक्सपर्ट, उसने कहा है भारत ने एक साफ और निर्णायक जीत हासिल करी इस युद्ध में। आप देखिए कर्नल जॉन स्पेंसर जो कि वेस्ट पॉइंट में इंस्टीट्यूट ऑफ वॉर है, अर्बन वॉरफेयर एक्सपर्ट हैं, उन्होंने तारीफों के पुल बांध दिए हैं भारत की सशस्त्र सेनाओं के प्रदर्शन के, ठीक है। और आप अगर देखें कि जो कि डॉक्टर वॉल्टर लैडविग हैं, रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन यूके में, उन्होंने क्या तारीफ के पुल बांधे हैं भारत के ऑपरेशंस के। लेकिन भारत में एक अजीब तबका है, हमारी ऑपोजिशन ने तो चीयर लीडर बन गए हैं पाकिस्तान की एयरफोर्स के, जैसे कि भूखे भेड़िए बोलते कितने मर गए भारत वाले, बताइए बताइए कितने जहाज गिरे। अरे साहब 1 या 2 जहाज गिरा है, चें मत करिए, ठीक है। पाकिस्तान के 15-16 जहाज गिन लीजिए जिनके परखच्चे उड़ गए, उनके एयर बेसिस की फोटोज, एयर फोटोज, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स देख लीजिए। इनकी तबाही कर दी, इनकी ईंट से ईंट बजा दी, ना अपने आप को बचा सके, ना ये यहाँ कोई हमला कर सके। कोई एक एयर फोटो, सैटेलाइट फोटो है ऑफ डैमेज टू द इंडियन एयर बेसिस, इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशन, एक नहीं आप दिखा सकते। और हमारे पास रीम्स एंड रीम्स ऑफ सैटेलाइट फोटोग्राफ्स हैं कि किस तरह नुकसान हुआ। देखिए साहब, भारत ने तीसरा न्यूक्लियर एज शुरू कर दी है, ध्यान से सुनिए। थर्ड न्यूक्लियर एज हैज बीन स्टार्टेड बाय इंडिया, जिसने कि अपने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस इतने पुख्ता कारगर कर लिए हैं कि न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करना भारत के बरखिलाफ तकरीबन इम्पॉसिबल हो गया है। हमारे S-3 मिसाइल फायर किए थे, एक शाहीन 2 फतेह टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स, पाकिस्तान ने दिल्ली के बरखिलाफ 2 और अमृतसर के बरखिलाफ 1, और अमृतसर का भी उन्होंने जो है हरमंदिर साहब के ऊपर फायर किया था, गोल्डन टेम्पल पे फायर किया था। तीनों के तीनों मार गिराए गए, सिरसा के पास इनके परखच्चे पड़े, ठीक है साहब। और ना सिर्फ हमने डिफेंसिव तरीके से ठोका इनको, इनके न्यूक्लियर आर्सेनल को नकारा कर दिया, तकरीबन इनके डिलीवरी मीन्स को, लेकिन हमने जो 4 एयरफील्ड जहां से इनके न्यूक्लियर केपेबल फाइटर बॉम्बर उड़ सकते थे, यानी कि सरगोदा, जकोबाबाद, रहीम यार खान और सुकूर, उनके एयर स्ट्रिप्स में, एयरफील्ड्स में 80-80 फुट के खड्डे कर मारे, 20 फुट गहरे। कोई जहाज नहीं उड़ पाया, कोई अगले 10-15 दिन तक, अभी तक ठीक नहीं हुए हैं पूरे, ठीक है साहब। फिर हमने जो इनके न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज साइट थे किराना में और चगाई हिल्स में, उनके एंट्रेंसेस पे ठोका। जो वहां इलेक्ट्रिक मोटर्स थी जो इनके स्टील कंक्रीट के डोर खोलती थी, वही उड़ा दी, यानी कोई वहां से न्यूक्लियर वॉरेड नहीं निकाल सके साहब, कुक ऑफ हो गए अंदर कई हमारे ब्रह्मोस की हिट से। और तभी साहब ये रोते बिलखते डोनाल्ड ट्रंप के पास गए थे, मेरे आका मुझे बचाओ, और तभी उसको वो ये नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं कि हमें बचाया, हमें बचाया, हमारे को बचाने वाला डोनाल्ड ट्रंप है, अमर रहे कि ये नारे लगा रहे हैं वहां से, क्योंकि जान बचाई है इनकी। ये रोते पिटते गए अमेरिका के पास, भारत नहीं गया। भारत ने कहा करना है तो हम अपने डीजीएमओ को बोलो, हमारे डीजीएमओ से बातचीत कर ले। बातचीत हुई तो हमने पॉज इन ऑपरेशन दिया, सीज फायर नहीं दिया। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चालू है। ऑपरेशन सिंदूर एक निर्णायक और शानदार विजय रही है। जय भारत, जय हिंद।